नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेल की बात में। मैं आज अपने अनुभवों को शेयर करने वाला हूं जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में मैंने अनुभव किया। आई होप कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जो भी लड़के फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में जा रहे हैं, बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप एक स्टेप नज़दीक है ना रेलवे ग्रुप डी सिलेक्शन के लिए। चलो बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखो मेरा, आप लोग को दिख रहा होगा है कि नहीं, ये मेरा एडमिट कार्ड है। जो मेरा फिजिकल टेस्ट जब था वो 26 मार्च 2019 9 बजे पुलिस परेड ग्राउंड SPR ग्राउंड नियर काशी विश्वनाथ टेम्पल लालबाग बड़ौदा गुजरात। ऐसा मत सोचना काशी विश्वनाथ टेम्पल सिर्फ वाराणसी में है, गुजरात में भी है नहीं, बड़ोदरा में था मेरा। तो इसमें मेरा टाइमिंग है 9 बजे। सबसे पहले ध्यान रखना एक बात जो मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया था, टाइम जरूर देता है कि आप 9 बजे पहुँचो, है कि नहीं। उसी प्रकार 2019 मार्च में मैं 9 बजे का इंतज़ार कर रहा था और मेरे से एक लड़का मिला जिसका लगभग 10 बजे का टाइमिंग आसपास था फिजिकल का। वो फिजिकल मार के चला है 8 बजे, है ना। मैंने पूछा यार कि अभी मिला, वो मेरे को एक पार्क में बैठा हुआ था तो वहाँ पे तो बोला फिजिकल जो होती है ना वो सुबह से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम दिए हो फिर टाइम पे जाओगे तभी आपका फिजिकल होगा, नहीं। आप सुबह सुबह पहुँच जाओ, लाइन में लग जाओ, आपका फिजिकल पहले भी हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप टाइम पे 9 बजे ही होगा, नहीं। तो ध्यान रखना है, अर्ली मॉर्निंग जाओ, 7 बजे तक पहुँच जाओ, है कि नहीं। अपना रिपोर्टिंग कर दो और वहाँ लाइन में बैठ जाओ। दूसरा चीज़ है कि बहुत लोगों का ये रहता है कि जूता पहन के दौड़े, नहीं जूता पहन के दौड़े। मेरे में भी था कि आपको है कि नहीं जूते पहन कर ही दौड़ना है, लेकिन मैं जब ग्राउंड पे गया तो देखा कि बहुत लड़के जो थे बिना जूते के भी दौड़ रहे थे। ठीक है, तो जूते पहन कर जाओ, अगर बिना जूते के आप सक्षम हो दौड़ने में तो वहाँ दौड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि नहीं कि जैसे आप घुसोगे ग्राउंड में तो जनरली हमारा चेक होता है। वहाँ पे RPF GRP के लोग थे तो उन्होंने मेरा चेक किया, एडमिट कार्ड और ID कार्ड जो आधार कार्ड था, और उसका एंट्री दे दिया। एंट्री जाते ही हमेशा जैसे कि फिंगर विंगर लगाया गया, फ़ोटो वोटो जो खींचता है वो खींच लिया गया है। उसके बाद एक वो दे दिया गया, नंबर दे दिया गया, समझे, वो चेस्ट पे लगाने वाला। ठीक है, हमें तो याद है कि हमें जो नंबर मिला था चेस्ट पे लगा लिया उसको, नंबर को। ठीक है, फिर आपको क्या करेगा कि आपके पैरों में GPS बांध देगा, है कि नहीं। लेफ़्ट लेग था, हाँ, लेफ़्ट में ही GPS बांध दिया। और GPS बांधने के बाद आप लाइन में बैठा दिया, ग्राउंड है पीछे, वहाँ पे लाइन में बैठा दिया। आप अपने बैठ के अपने बारी का इंतज़ार करो। ऐसे नहीं, नाम नहीं पुकारा जाएगा, सीरियल में बैठा दिया, है कि नहीं। सीरियल से आगे निकलता है क्या, 10 15 15 को लेकर आगे करते गए। तो सबसे पहले आपको करवाया जाएगा जो है, जो 35 kg वजन लेकर जो हम लोग दौड़ते हैं, है कि नहीं, लड़के 2 मिनट में जो कवर करना रहता है 100 मीटर। ठीक है, तो वो वहाँ पे गए हम लोग, तो वहाँ पे जाकर बोरा दे दिया। बोरा मतलब एक टेबल जैसा था, उस पर 35 kg के वो जो बोरा था उसमें रेत भरी थी, है कि नहीं। मैं भी सोच रहा पता नहीं क्या रहेगा कि मैं उठा पाऊँगा नहीं उठा पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ईजिली वे में उठ जाएगा, है कि नहीं। आप सक्षम हो, है कि नहीं, आराम से उठ जाएगा। और 2 मिनट में 100 मीटर जाना बहुत ईजी है। मैंने लगभग 50-60 लड़कों को देखा होगा तो उसमें सिर्फ एक लड़का मुझे मिला जिसे एक्चुअली स्लिप कर गया रास्ते में और उससे गिर गया बोरा, तो डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, तो उसमें कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वालीफाई हो जाओगे। और 2 मिनट का टाइम देता है। लड़के निकले बोरा लेकर और पहुँच गए अगला टेबल पे, उसको बोरा को जमा कर दी। उसके बाद आपको क्या करेगा, जो ग्राउंड था, ग्राउंड में आपको भेज दिया। तो अंदर ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर बैठने के लिए भी जगह होती है, नीचे ग्राउंड पे बैठा देते हैं। आप खड़ा रहो, बैठना है तो बैठो। ठीक है, तो चले गए हम। उसके बाद लगभग याद मुझे 50-50 का, ठीक है ना, वो ग्रुप बनाकर दौड़ा रहे थे। तो 50-50 का नंबर लगा दिए, है ना, रनिंग का। और एक मैट था बिछा हुआ सबसे आगे फ्रंट में। ठीक है, जैसे मैट पे पैर रखते थे तो हमारा जो GPS लगा तो वो एक्टिव हो जाता था। और वहाँ पे एक सेंसर लगा था जहाँ से आपको टीं का आवाज़ आएगा। तो जस्ट वही था कि GPS लगा हुआ था, है कि नहीं। मैं सबसे लास्ट में दौड़ा, लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे होम ग्राउंड पे कभी भी 1000 मीटर दौड़ ही नहीं पाते, बहुत थक जाते थे। तो GPS के पास आपको लगा, मतलब GPS उस काले मैट पे पैर रखोगे, GPS चालू हो जाएगा। और वो 1000 मीटर का था, है ना। और जो सर्कल था, पूरे सर्कल को 3 बार कंप्लीट करने पे आपका 1000 मीटर कंप्लीट होता था। तो 3 बार था, है कि नहीं। तो हमें भी दौड़ना स्टार्ट कर दिए।
पहला राउंड में क्या है कि मुझे किसी ने ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं दी थी, मैं घर पे ही अपना दौड़ता था पार्क में, है कि नहीं। पटना का रहने वाला हूँ, बहुत लोग राजेंद्र नगर जानते होंगे, है ना। तो फर्स्ट राउंड मैंने दौड़ के मार दिया क्योंकि लगा कि एनर्जी था, सबसे आगे चला गया। दूसरे दौड़ में क्या हुआ कि एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती गई, है कि नहीं, मुझे किसी सिखाया नहीं कैसे दौड़ना है। तीसरे राउंड में इतना एग्जॉस्टेड हो गया मैं, इतना एग्जॉस्टेड हो गया, लेकिन लास्ट 200-250 मीटर बचे थे, उसके बाद लगा कि मुझे हार मान लेना चाहिए, अब नहीं होगा मुझसे। फिर भी मन में था कि नहीं, थोड़ा सा और जाओ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अंत में ऐसा हो गया कि मैं मुंह से खोलकर सांस लेने लगा, है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। लास्ट में मेरी नज़र पड़ी कि मेरा जो राइट पैर था उसका गोल्ड स्टार का जूता अपने तरफ चलता है बिहार में, है ना, तो मैं गोल्ड स्टार जूता पहन के गया था, है ना। तो वो जूता देखा कि राइट पैर का जूता का फीता खुल चुका है, अभी भी लगभग 150-200 मीटर बाकी ही थे। मैं सोचा कि अगर जूता जहाँ भी खुला उसको फेंकना है। और ध्यान रखना, रनिंग के बीच में चाहे जो हो जाए रुकना बिल्कुल नहीं। अगर आप रुके तो आप दौड़ नहीं पाओगे, इतना बॉडी थक जाएगा, उसके बाद दौड़ ही नहीं पाओगे। चाहे जो हो जाए आप मर जाओ उस समय, है कि नहीं। लगेगा ना कि दिमाग में ऐसा आएगा ना आपको कि थोड़ा और दौड़े तो मर ही जाओगे, लेकिन मर जाओ चलेगा, लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं। रुकना कब है, जब आप 3 राउंड कंप्लीट कर लो, कि बीच में रुकोगे तो आप फिर दौड़ नहीं पाओगे। तो वही था, लास्ट में करते 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 मैं लास्ट मैट पे 3rd राउंड पे रखा, आवाज़ किया टी, हाँ, फाइनल कंप्लीट होने के बाद टी से आवाज़ आएगा, है कि नहीं, टी का आवाज़ कंप्लीट आएगा। आप फिर अंदर ग्राउंड में चला गया, जो बीच का जो ग्राउंड जो सर्कल है, सर्कल के बीच में चला गया फिर। उसके बाद उन्होंने मेरा जीपीएस का फीता काटा, जीपीएस रख लिया। उसके बाद एक चीज़ और जो ध्यान देना, तुरंत दौड़ कंप्लीट करने के बाद पानी वानी बिल्कुल नहीं पीना। मैंने वही गलती कर दी, मैं गया, बहुत प्यास लगी थी, पानी पिया, उसके बाद मुझे जो खांसी स्टार्ट हुई, है कि नहीं, और वोमिटिंग तक हो गई। इसलिए कुछ देर रुक के आप बाहर जाओ, चाय वाय पियो, चाय पक्का पियो, चाहे गर्म पानी अगर ले जा सकते हो तो गर्म पानी पियो, है कि नहीं, ये बेटर है। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, जो फिजिकल किया हुआ है वही बता पाएगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि पानी, इंस्ट्रक्टर था, लड़के रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही इंस्ट्रक्टर, बहुत सारे लड़के रहेंगे, यहाँ से स्काउट गाइड के भी लड़के रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि पानी मत पियो, लेकिन मुझे प्यास लगी तो मैंने पिया, और जो खांसी स्टार्ट है। दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखना, आप अर्ली मॉर्निंग में जाओगे जल्दी से आराम से, क्योंकि जैसे जैसे आप देर करोगे ना, तो मेरे ग्राउंड पे तो जो रेत, लाल वाली रेत होती है ना, है कि नहीं, वो थी। और जब वो जैसे जैसे धूप होती गई, गुजरात में बहुत गर्मी पड़ती है, मार्च का टाइम था और बहुत गर्मी थी। लास्ट में मैं गया था, है कि नहीं, डर के मारे मैं जा ही नहीं रहा था। तो बाकी सब लोग आगे जाते थे, मैं पीछे हटता जाता था, सब लोग अपना लगते लगते मेरे में मुझे अभी बात है कि जब मेरा टर्न आया था, लास्ट टर्न था, उसमें 36 लड़के ही थे, है ना। तो जब रेत उड़ेगी ना, तो आपके नाक गले से होते हुए फेफड़े में जब जाएगी ना, तो आप बहुत तकलीफ में आओगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब सब खत्म हो गई तो वहीं पे अनाउंस किया कि 2-3 घंटे बाद, है ना, जो भी लोग क्वालिफाई हुए हैं उनका एक पेपर में कर कर गेट के ऊपर ही चिपका देंगे। तब तक तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, मैं खो खो कर रहा था, लेकिन इंतज़ार किया वहाँ बैठ के। फिर उन्होंने लिस्ट चिपका दिया, लगभग 4 बज चुके थे, 4 बजे के आसपास उन्होंने लिस्ट चिपकाया और सब लोग चले गए थे। तो हम लोग जाकर देखे, वो मैंने देखा फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, सेकंड लिस्ट में नहीं था, लास्ट लिस्ट था, है कि नहीं। लास्ट लिस्ट का जो पहला ये था, क्या कहते हैं, PET रोल नंबर, वो मेरा था। मैंने कहा कि यार चलो क्वालिफाई हो गया। दूसरा चीज़, जो भी बिगनर्स हैं, आप कोशिश करो, है कि नहीं, आप तो टाइम भी बहुत कम है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप अपना जो हाफ है कि नहीं, जो स्टेमिना है उसको बनाइए, ठीक है। लास्ट 15-20 दिन जो भी बचे हैं उसमें आप स्टेमिना बनाइए, है कि नहीं। सुबह में चना खाकर जा सकते हैं, और खासकर सोयाबीन तो जरूर खाएं, सोयाबीन का जो बीज होता है 15-16 खाइए, है कि नहीं। अगर आप अपने हाफ को पचा लेते हो, है कि नहीं, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। इनफ टाइम है, टाइम बहुत इनफ है कि नहीं। बस आपको थकना नहीं, थक गए बस वो टाइम इनफ नहीं है। फिर अगर नहीं थक रहे हैं तो आपके लिए टाइम इनफ है, आप आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे, है ना। 1 महीना भी कोई लड़का अगर कर लिया है ना, तो भी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बस अर्ली मॉर्निंग में आप 6-7 बजे उठ कर जाओ, है कि नहीं। मेरे तो आया था, मैं उठ भी नहीं पाता था, है कि जैसे तैसे मैं तो, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे जैसा लड़का जो एवरेज टाइप का लड़का है वो कर लिया, तो आप भी कर लोगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो आपको मिलेगा ना कट कर नीचे से, PET का आपको हाफ मिल जाता है, एडमिट कार्ड का आधा, उसको अपने पास रखना है, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। फिर जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बारी आया तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा आया था कि आपको लेकर आना है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का
या एफिशिएंसी टेस्ट जो भी है ना, इसका एडमिट कार्ड का जो कटिंग देगा ना वो लेकर आना है। और साथ में जब आपने एग्ज़ाम दिया था सीबीटी, तो सीबीटी का साथ जो रिसीविंग आपको दिया होगा वो भी लेकर आना है। आई होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको कमेंट हो, कुछ जानकारी हो, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर आके रिप्लाई करूँगा। इनफैक्ट अगर ज़्यादा रहे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी हैं मैं उनके लिए अपना पर्सनल नंबर भी दे दूँगा, और मेरे तरफ से जो भी हेल्प होगा मैं हेल्प करूँगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें।